उम्मीद क्या, ये तो सब दुनिया जानती है कि अरशद भाई के बारे में। कई एनजीओ चल रहे हैं जो बड़े स्तर पे काम करते हैं लोगों के लिए। माने इलियास आदमी साहब यहाँ सांसद हुए हैं तो उन्होंने काम करने का तरीका दिखा दिया और विकास करने का तरीका भी दिखा दिया कि विकास होता क्या है। सांसद निधि से विकास किया है और उनके बेटे भी, मुझे पूरी उम्मीद है, विकास करेंगे। देखिए, डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें होती है, बहुत परेशानियां होती हैं, इसको लेके हमें उम्मीद है जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय अरशद सिद्दीकी जी, और वो इस काम को करेंगे क्योंकि इससे पहले उनके फादर यहाँ पर 2 बार सांसद रहे। उन्होंने उस काम को यहाँ पर करके दिखाया है और हमको उनसे उम्मीद है वो भी अपने फादर के ही नक्शे कदम पे चलेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। 2019 का लोकसभा चुनाव जो पूरे देश का चुनाव है, मैं मौजूद हूँ मोहम्मदी में। जी हाँ, बता दें आपको 29 लोकसभा सीट का ये मोहम्मदी विधानसभा है, जहाँ पे आज हम कुछ लोगों से जानेंगे कि उनकी इस चुनाव को लेके पूरी राय क्या है, किस तरह से वो अपने वोट का चोट करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने लखीमपुर की धरती पे आके काफ़ी दहाड़ने का काम किया है। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, आपका नाम क्या है? मोनीस अंसारी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका इस चुनाव को लेके क्या कहना है। मोनीस जी, ये चुनाव है, 2019 का चुनाव है, देश का चुनाव है, आप मतदाता हैं देश के, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस चुनाव को लेकर और इससे पहले जो चुनाव हुए हैं और जो चुनाव ये हो रहा है, इस चुनाव को लेकर आपकी पूरी प्रतिक्रिया क्या है? भैया, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। युवा से लेकर किसान हैं और छात्र हैं और व्यापारी सब परेशान हैं, सब त्राही कर रहे हैं। इन भाजपा की 5 साल की सरकार में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ हुआ नहीं है और इसके लिए इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमारे बहन मायावती जी और माननीय अखिलेश यादव जी ने गठबंधन कर इसको ऐसा ही सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। गठबंधन के बारे में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? अरशद सिद्दीकी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरशद सिद्दीकी और इनके वालिद साहब इलियास आजमी साहब का लगभग 2006 से इस क्षेत्र से लगाव रहा है। इनके वालिद आजमी साहब लगभग 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं और वो लगातार 2009 के बाद, मतलब 2009 के बाद से तो वो लगातार एक महीने में 2 बार इस क्षेत्र में बने हुए हैं। पूरे धौराड़ा से लेकर शाहबाद तक उनका अनुभव है। क्या उम्मीद करते हैं इनसे? जीत जाने के बाद क्या उम्मीद करते हैं इनसे आप? उम्मीद क्या, ये तो सब दुनिया जानती है कि अरशद भाई के बारे में। कई एनजीओ चल रहे हैं जो बड़े स्तर पे काम करते हैं लोगों के लिए, और लड़कियों की शादियों का काम और कंबल भी, तो बहुत से काम जो गिनाए नहीं जा सकते हैं। जैसा कि आपने सुना अभी कि दुनिया में, तो दुनिया की बात तो अखिलेश भी कर चुके हैं कि अरशद जी को दुनिया जानती है। उसी तरह से आज ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि दुनिया में उनका नाम है। तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, उनको दुनिया जानती है। अब बस सब्र इस बात का है कि 29 लोकसभा धौराड़ा में वो कौन सा ऐसा काम करेंगे जो यहाँ के लोग भी उनको जानेंगे। मुझे संगपाल जौहर के नाम से जानते हैं। संगपाल जौहर जी, आप मुझे बताएंगे कि ये चुनाव जो हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? ये चुनाव, देश का चुनाव जो हो रहा है, इसमें आप कैसा बदलाव या कोई कुछ चाहते हैं? क्या आप क्या चाहते हैं इस चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो ये तो संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र में क्या क्या बचाना चाहते हैं आप? लोकतंत्र में यहाँ तो कुछ अगर यही बीजेपी गवर्नमेंट रही तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। लोकतंत्र में मीडिया भी है? तो कहाँ पे मीडिया सुरक्षित है? मुझे तो नहीं लग रहा मीडिया सुरक्षित है। आए दिन मीडिया के ऊपर हमले हो रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी मीडिया उन्हीं का गुणगान कर रही है। आप प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ से गठबंधन बसपा प्रत्याशी अरशद सिद्दीकी जी हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरशद सिद्दीकी हमारे भारत के नागरिक हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो अलग बात है। कारोबार उनका बॉम्बे में है, यहाँ लखीमपुर जनपद में भी उनका आवास है, लखनऊ में सारा कारोबार है, लखनऊ में भी है। तो अरशद सिद्दीकी और फिर बीएसपी से पुराने जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो नए नहीं हैं। मानवर कांसीराम साहब के समय से वो लोग लगे हैं और कांसीराम साहब के साथ रहकर के उन्होंने काम किया है। मोहम्मदी 29 लोकसभा धौराड़ा में जन का विकास करने के लिए आपको लग रहा है कि अरशद सिद्दीकी जी फिट बैठते हैं? अरशद सिद्दीकी से पहले उनके फादर यहाँ सांसद हुए हैं, उन्होंने विकास करने का एक तरीका लोगों को सिखाया। इससे पहले अन्य सांसद हुए हैं, हाँ, जिनके द्वारा एक चवन्नी का काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ। हमेशा कांग्रेस के हुआ करते थे, हाँ, कभी चवन्नी का काम नहीं हुआ। लेकिन जब उनके फादर माननीय इलियास आजमी साहब यहाँ सांसद हुए हैं तो उन्होंने काम करने का तरीका दिखा दिया और विकास करने का तरीका भी दिखा दिया कि विकास होता क्या है। सांसद निधि से विकास किया है
और उनके बेटे भी, मुझे पूरी उम्मीद है, विकास करेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे कि उनके बेटे भी विकास करेंगे। उनके पिता इलियास आजमी ने शाहाबाद लोकसभा सीट पे लगातार 2 बार सांसद बन के इस क्षेत्र को विकास की परिभाषा सिखाने का काम किया, विकास किया है। हमारे साथ और मौजूद यहाँ पर हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? तबरेज़ खान। तबरेज़ खान जी मौजूद हैं। तबरेज़ खान जी बताएं, आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है चुनाव को लेके? देखिए, ये 2019 का चुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस 2014 में हम सब ने भाजपा को किसी उम्मीद पर वोट दिया था। उनका बहुत बड़ा एजेंडा था जिसको लेकर हम लोग सब ने वोट किया, पब्लिक ने उनको चुना, लेकिन वो किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने खरे नहीं उतरे, ठीक है। और जनता के अंदर उन्होंने भाईचारा ख़त्म करने का एक काम किया है। विकास की कौन सी परिभाषा यहाँ लिखी जानी भी जरूरी है? देखिए, हमारे क्षेत्र में विकास को लेके बहुत सी समस्याएं हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल चाहिए हैं, कुछ देखिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। इसको लेके हमें उम्मीद है जो हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय अरशद सिद्दीकी जी, और वो इस काम को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उनके फादर यहाँ पर 2 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने उस काम को यहाँ पर करके दिखाया है और हमको उनसे उम्मीद है वो भी अपने फादर के ही नक्शे कदम पे चलेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। यहाँ के लोगों में अरशद सिद्दीकी को लेकर उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके पिता ने काफ़ी विकास कराया है, तो यहाँ पे उम्मीदें सभी की बरकरार हैं। देखना है कि ये उम्मीदें कितनी खरी उतरती हैं। कैमरामैन राहुल वाजपेयी के साथ मैं पीयूष मणि अवस्थी, इंडिया जंक्शन, मोहम्मदी।